हेलो दोस्तों, स्वागत है बक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रेलवे के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण से संबंधित बचे हुए प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं, जो परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881 है, तो तत्व का नाम बताइए। उस तत्व का नाम क्या है दोस्तों? उस तत्व का नाम पोटेशियम है। इसका परमाणु क्रमांक 19 है और संयुक्ता 1 है। सातवां आवर्त क्या है? तो सातवां आवर्त क्या है दोस्तों? 32 तत्वों के साथ अपूर्ण है। ऑप्शन ए। एल्युमिनियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है दोस्तों? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 28 है। ऑप्शन ए। +3 का मतलब होता है कि 3 इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल हैं? तो किसमें दोस्तों? लोहा। लोहा को आयरन के नाम से जानते हैं। इसका प्रतीक चिन्ह है Fe है। किस कोण से फेंके जाने पर कोई वस्तु सर्वाधिक दूरी तक प्रक्षेपित होती है? तो कितने डिग्री पर फेंकेंगे दोस्तों जिसमें वस्तु की दूरी सर्वाधिक होगी? तो यह है 45 डिग्री पर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से कथन सही या गलत है? कौन है? 114 तत्वों में से 22 अधातुएं हैं और अन्य धातुएं हैं। तो यह सही है। 118 तत्वों में से 22 धातुएं और अन्य अधातु हैं। यह गलत है। बॉक्साइड अघात्री का एक उदाहरण है। यह भी गलत है। तो इसमें से सही कौन है दोस्तों? कथन ए सत्य है। आवर्त सारणी में न्यूनतम अभिक्रियाशील तत्व हैं। तो सबसे कम क्रियाशील तत्व कौन है दोस्तों? यह है निष्क्रिय गैस, जो 18वें वर्ग में रखा गया है। उन हैलाइड्स को क्या कहा जाता है जिनमें हैलोजन परमाणु अन्य तत्वों के 2 परमाणुओं के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है? तो क्या है दोस्तों इसका आंसर होगा बहुलक हैलाइड्स। आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्ति को डायस कहा जाता है। तो क्षैतिज पंक्ति को क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। प्राकृतिक रूप से कितने तत्व मौजूद हैं? तो कितने तत्व मौजूद हैं? 92 तत्व प्राकृतिक रूप से मौजूद हैं। आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में सबसे छोटे आकार वाला तत्व कौन है? तो सबसे छोटा आकार वाला तत्व कौन है? आर्गन है। फर्स्ट आवर्त के दोनों एलिमेंट में डायस में संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो किसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? के कोश में संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। निम्न में से किस अधातु को यदि हवा में रखा जाए तो इसमें आग लग जाती है? तो किसको दोस्तों हवा में रखने पर आग लग जाती है? उस अधातु का नाम है, क्या नाम है दोस्तों उस अधातु का? फास्फोरस।
यह अवधारणा कि एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं को डायस की खोज से गलत सिद्ध किया गया है। तो किसकी खोज से दोस्तों गलत सिद्ध किया गया है? समस्थानिक की खोज से गलत सिद्ध किया गया है। एक तत्व का विन्यास 281 है, इसे डायस में शामिल किया गया है, तो इसे तृतीय आवर्त के समूह 1 में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में लंबवत रूप स्तंभों को डायस और क्षैतिज पंक्तियों को डायस कहा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? लंबवत स्तंभों को समूह और क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं। ऑप्शन बी। तत्वों को डायस के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, तो तत्वों को किसके आधार पर वर्गीकृत किया गया दोस्तों? उनकी संयोजकता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न, मेंडलीफ का नियम बतलाता है कि तत्वों के गुण उनके डायस के आवर्ती फलन होते हैं, तो किसके आवर्ती फलन होते हैं? या परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीफ के समय 63 तत्व ही ज्ञात थे। प्रत्येक आवर्त के अंत में संयोजित सेल कितना होता है? तो संयोजित सेल कितना होता है? संयोजित सेल पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मोनोएटोमेटिक है? तो कौन है मोनोएटोमेटिक? वह है हीलियम। अपने सबसे बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉनों वाले तत्वों का परिवार डायस है, तो कौन है? 7 इलेक्ट्रॉनों वाला परिवार वाला तत्व हैलोजन है। डायस एकमात्र अधातु है जो तरल अवस्था में मौजूद है, तो कौन है दोस्तों जो तरल अवस्था में मौजूद है? उस अधातु का नाम है ब्रोमीन। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का आधुनिक आवर्त सारणी के निर्माण में योगदान नहीं थे? तो किसका योगदान नहीं थे? डेमोक्रिटस का योगदान नहीं था आवर्त सारणी के निर्माण में। क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन किसके उदाहरण हैं? तो यह किसके उदाहरण है? यह हैलोजन के उदाहरण है। डायस का रासायनिक प्रतीक लैटिन शब्द कैल्शियम से बना है, तो कैल्शियम से कौन बना है? पोटेशियम कैल्शियम से बना है। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो कौन है दोस्तों जो सही ढंग से मेल नहीं खाता है? वह है क्लोरीन। जैसा कि हम धातुओं की विद्युत श्रृंखला में नीचे जाते हैं तो प्रतिक्रियाशीलता होती है, तो प्रतिक्रियाशीलता क्या होती है? कमी होती है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन कार्बन जैसा होता है, तो क्या होता है? हाइड्रोजन कार्बन जैसा होता है, एक समान अपचयन गुण के कारण होता है। ऑप्शन डी। एक तत्व जो कमरे के तापमान पर ठोस होता है और तरल में बदलने बिना वाष्प में बदल जाता है, तो वह कौन है? वह है आयोडीन, जो सीधे गैस में बदल जाता है। निम्न में से किसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है? तो कौन है जिसका घनत्व जल के घनत्व से कम है? वह है कॉर्क। उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है? तो क्या है? हीलियम।
आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह और वर्ग में कार्बन को रखा गया है? तो किस में रखा गया है? दूसरा और 14वें समूह में रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं बनता है? तो कौन है दोस्तों जो आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं बनता है? कैंसर जनक। निम्न में से कौन एक परमाणुक है? तो कौन है जो एक परमाणुक है? आर्गन। केरोसिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं संग्रहित हैं? तो कौन सी धातुएं संग्रहित हैं? इसमें पोटेशियम और सोडियम, ऑप्शन बी, जो केरोसिन के तेल में रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षारीय पाथिक धातु नहीं है? तो कौन है जो क्षारीय पाथिक धातु नहीं है? सोडियम। डबराइनर ने तीन तत्वों के समूह की पहचान कर उन्हें क्या नाम दिया? तो उन्हें क्या नाम दिया है? टायर्ड नाम दिया है, जिसे त्रिक के नियम कहते हैं। डायस आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। कौन है दोस्तों जो विद्युत ऋणात्मक तत्व है? फ्लोरीन। रोमन संख्याओं से अंकित पदों का अक्षरों से अंतिम पदों के साथ मिलान कीजिए। वह विकल्प चुनिए जो सही मिलान को दर्शाता है। तो बताइए दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें क्या है? कोबाल्ट। कोबाल्ट का संबंध किससे है? कोबाल्ट को CO के द्वारा दर्शाते हैं और सोडियम को Na के द्वारा, और कार्बन का अपरूप है फ्लोरीन। कौन है दोस्तों? फ्लोरीन। और परमाणुओं की प्रतिमा बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला क्या है? यह है STM, जो ऑप्शन ए से संबंधित है। डायस वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम संकेतों को बहुत ही विशिष्ट तरीके से तत्वों के प्रस्तुतिकरण के उपयोग में किए थे। तो किस वैज्ञानिक ने किए थे? डाल्टन ने। ऑक्टेस के न्यूलैंड का नियम किस तत्व पर लागू था? तो ये किस तत्व पर लागू है? कैल्शियम पर। निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार क्या है? तो निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं, ऑप्शन सी। आधुनिक आवर्त सारणी डायस पर आधारित है। तो यह किस पर आधारित है? यह तत्वों के परमाणु संख्या का बढ़ते क्रम में आधारित है, ऑप्शन बी। डायस एक चतुर्थ परमाणु तत्व है। तो चतुर्थ परमाणु तत्व कौन है दोस्तों? यह है फास्फोरस। लैंथेनम के साथ समूह 3 वर्ग 6 में रखे गए तत्वों को क्या कहा जाता है? तो रखे गए तत्वों को लैंथेनाइड्स कहा जाता है। निम्नलिखित में से क्या संक्रमण तत्वों की एक विशेषता नहीं है? तो संक्रमण तत्वों की क्या विशेषता नहीं है? ये सभी वायु हैं, ऑप्शन बी। किस तत्व में इसके ब्रातम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ब्रातम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन कैल्शियम में होते हैं। उदासीन गैसीय परमाणु के ब्रातम कक्ष या कोषों से 1 इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए डायस की आवश्यकता होती है। तो यह आयन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपनी मूल स्थिति में मौजूद रहती है? तो मूल स्थिति में प्लेटिनम मौजूद रहती है।
डायस में ब्रातम कक्षा पूरी तरह से भरी हुई है। तो कौन है जो ब्रातम कक्षा पूरी तरह से भरी हुई है? जेनॉन, जो यह निष्क्रिय गैस है। निम्नलिखित में से किस से एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल्य विशेषता माना जाता है? तो कौन है? परमाणु क्रमांक। टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब में क्यों किया जाता है? तो टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब में इसका उच्च गलनांक होता है। बिना भंजन के पदार्थ की विकृति होने की योग्यता कहलाती है। तो क्या कहलाती है? भंगुर कहलाती है। निम्न में से त्रिसंयोजक तत्व कौन सा है? तो त्रिसंयोजक तत्व ये सभी हैं। कौन सा विषैला तत्व परंपरागत तरीके से तापमापी में वास्तविक सुरक्षा और निपटान जोखिम के रूप में उपयोग किया जाता है? तो कौन है? वह है पारा। एक पदार्थ हर दिशा में समान गुण प्रदर्शित करता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे आइसोट्रोपिक कहते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा प्राकृतिक रूप से चमकदार है? तो कौन है जो प्राकृतिक रूप से चमकदार है? आयोडीन। आधुनिक आवर्त तालिका में तत्वों की विद्युत ऋणात्मक क्या होती है? एक अवधि में बाएं से दाएं बढ़ती है। ऑप्शन बी। मानक प्रतिरोध डायस का बना होता है। तो मानक प्रतिरोध निक्रोम का बना होता है। किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम से कम होती है? तो किसमें होती है? सोडियम में। पी प्रकार के अर्धचालकों में अल्पमयक वाहक होते हैं। तो कौन है अल्पमयक वाहक? इलेक्ट्रॉन्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचयुक्त पदार्थ है? तो कौन है? फास्फोरस। निम्न में से कौन सा एक तत्व अणु है? तो कौन है जो एक अणु है? क्लोरीन। फ्लोरीन, कैल्शियम और मैग्नीशियम में से कौन से तत्व महत्वपूर्ण है क्योंकि इनके लवण मनुष्यों के लिए उपयोगी होते हैं और ये हैलोजन समूह में विकृत किए जा सकते हैं? तो कौन है? वह है ऑप्शन ए। निम्नलिखित समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान क्या होगा? 5 होगा। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 है। तो निम्नलिखित तत्वों में से विन्यास में से कौन इसके समरूप है? तो इसके समरूप कौन है दोस्तों? ऑप्शन डी समरूप है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व का अणु है? तो कौन है जो तत्व का अणु है? वह है क्लोरीन। निम्नलिखित तत्वों के समूह में से कौन से उनके बढ़ते हुए परमाणु त्रिज्या के क्रम में लिखते हैं? तो कौन है दोस्तों जो बढ़ते हुए परमाणु त्रिज्या के क्रम में लिखते हैं? वह है ऑप्शन डी, जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा जोड़ा रेडियो एक्टिव है और प्रचुरता में उपलब्ध है? तो कौन है? रेडियम और यूरेनियम। एक आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा होती है तो इसकी आंतरिक ऊर्जा केवल तापमान का फलन होता है। ऑप्शन ए। आधुनिक आवर्त सारणी में है तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त हैं। एक तत्व का इलेक्ट्रॉन अभिविन्यास 2-7 है तो आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में यह तत्व रखा गया है? तो यह 17वें समूह में रखा गया है। मेंडलीव की तत्व की आवर्त सारणी के विषय में कौन सा कथन सत्य है?
तो कौन सा कथन सत्य है? इसमें भविष्य में खोजे जाने वाले कुछ नए तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़े गए थे, जो ऑप्शन बी सत्य है। एका एल्युमिनियम जिनका अनुमान मेडलिफ द्वारा किया गया था, उसमें निम्न के समान गुण विद्यमान है। तो कौन है जिसमें सामान्य गुण विद्यमान है? गैलेनियम। इनमें से कौन से तत्वों के सेट विद्युतीय ऋणात्मक के बढ़ते हुए सही क्रम में लगाए गए हैं? तो कौन है? यह है ऑप्शन सी। जब हम आवर्त सारणी के एक समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं, तब तत्वों के गुणों में विविधता होगी। यदि हम समूह 17 में ऊपर से नीचे जाते हैं, तो इसमें हाइड्रोक्साइड की स्थिरता में वृद्धि होगी। ऑप्शन बी। जब हम आवर्त सारणी के एक समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं, तब तत्वों के गुणों में विविधता होगी। यदि हम समूह 17 में ऊपर से नीचे जाते हैं, तो क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? इसमें आयनिक ऊर्जा में वृद्धि होगी। ऑप्शन सी। कुछ तत्वों के गुण आवर्त सारणी में विकर्णतः स्थित तत्वों से मेल खाते हैं। लिथियम विकर्ण किसके साथ संबंध प्रकट करेगा? यह मैग्नीशियम के साथ संबंध प्रकट करेगा। आवर्त सारणी में ऑक्सीजन समूह के तत्वों की पहली आयनीकरण तापीय धारिता का सही क्रम क्या है? इसकी सही क्रम है ऑप्शन ए। नियोन के 3 स्वाभाविक समस्थानिक भार क्रमांक 20, 21 और 22 है। तो समस्थानिक की तुलनात्मक बहुलता क्रमशः 90.91%, 0.27% और 9.22% है। तो नियोन का औसत परमाणु भार क्या होगा? तो इसका परमाणु भार क्या होगा? 20.187 यूनिट होगा। 3D श्रेणी के 4 क्रमागत सदस्य वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन हैं। इनमें किसमें उच्च तृतीय आयनीकरण एंथैल्पी अपेक्षित होगी? तो किसमें होगी? मैग्नीज में होगी। समूह 17 से संबंधित तत्वों को क्या कहा जाता है? तो समूह 17 से संबंधित तत्वों को हैलोजन कहा जाता है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन आधुनिक आवर्त सारणी के डायस आवर्त से संबंधित है। यह तृतीय आवर्त से संबंधित है। जब कैल्शियम को पानी से उपचारित किया जाता है तो क्या होता है? तो क्या होता है? यह पानी के साथ कम तेजी से अभिक्रिया करता है और बनने वाले हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम की सतह पर चिपक जाते हैं। ऑप्शन बी। डायस आमाशय में पाए जाने वाला एंजाइम है। तो आमाशय में पाए जाने वाला एंजाइम पेप्सिन है। आवर्त सारणी के किसी समूह में नीचे जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं बढ़ता है? तो कौन नहीं बढ़ता है? संयोजकता नहीं बढ़ता है। मेडलिफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को आवर्त सारणी में डायस के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। तो यह किसके आधार पर व्यवस्थित किया गया है? बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? तो पहला तत्व हाइड्रोजन है। इनमें से कौन सा एक सूक्ष्म मात्रिक तत्व है? तो कौन है? मैग्नीज। प्लास्टर ऑफ पेरिस के कड़े होने के दौरान क्या होता है?
तो खड़े होने के दौरान द्रव्यमान का विस्तार होता है और ऊष्मा मुक्त होती है। ऑप्शन बी। जैसे जैसे हम आवर्त सारणी के किसी समूह में नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता डैश होती है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है। रासायनिक प्रतीक P का अर्थ क्या है? तो रासायनिक प्रतीक P का अर्थ है फास्फोरस। राइबोफ्लेविन क्या है? तो राइबोफ्लेविन विटामिन है। निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी का आवर्ती गुण नहीं है? तो कौन है? रेडियो धर्मिकता। आवर्त सारणी में संयोजी इलेक्ट्रॉनों को डैश द्वारा दर्शाया जाता है, तो यह किसके द्वारा दर्शाया जाता है? यह समूह संख्या के द्वारा दर्शाया जाता है। CH3COCH3 का यूपीएसी नाम क्या है? तो इसका यूपीएसी नाम प्रोपेनॉन है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्नलिखित में से क्या घटता है? तो इसमें क्या घटता है? परमाणु त्रिज्या घटता है। निम्नलिखित में से कौन सा जस्ता का एक अयस्क है? तो जस्ता का अयस्क कौन है? कैलेमाइन एक जस्ता का अयस्क है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।